नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी3 के बारे में। तो दोस्तों, शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार लेने के बाद शरीर जो है वो भोजन से विटामिन और खनिज को अवशोषित करता है, जिससे कि आपके शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। विटामिन और खनिज शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि विटामिन बी का विशेष स्थान है। विटामिन बी वाकई में कई विटामिन का समूह है, जिसमें कि विटामिन बी3 एक होता है। और इस वीडियो में विटामिन बी3 के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी त्वचा, पाचन तंत्र, दिमाग और करीब 200 से ज़्यादा एंजाइम को सुचारू रूप से अपना काम करने में मदद करता है। दूसरी तरफ इसकी कमी होने से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी3 के महत्व के आधार पर आपको आगे विटामिन बी3 क्या होता है, इससे क्या लाभ हैं, इसकी अधिकता से क्या होता है, इसकी कितनी मात्रा में लेना ज़रूरी है और इसके स्रोत के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि विटामिन बी3 क्या होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी3 अन्य विटामिन की तरह शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विटामिन पाचन, दिमाग और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी3 को विज्ञान जगत में नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड और निकोटिन अमाइड रसायन से मिलकर बनता है और शरीर इन दोनों रसायनों को अन्य दो तरह के रसायन जो कि एनएडी और एनएडीपी के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करता है। एनएडी और एनएडीपी रसायन शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं और कोशिकाओं को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करते हैं। विटामिन बी समूह के अन्य विटामिन की तरह यह भी पानी में घुलनशील होता है और जिसकी वजह से यह शरीर में संरक्षित नहीं होता है। विटामिन बी3 शरीर में अपने आप नहीं बनता है, लेकिन इस विटामिन को आहार या फिर दवाओं के माध्यम से लिया जा सकता है। विटामिन बी3 की कमी होने पर शरीर की कई प्रक्रियाएं ठीक से कार्य नहीं कर पाती है और इसके अलावा इसकी कमी होने से आपको पेलाग्रा रोग हो सकता है। यह बीमारी त्वचा की समस्याएं, दस्त, डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश, एकाग्रता में कमी, चिंता और अवसाद से संबंधित होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि विटामिन बी3 से आपको क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, विटामिन बी3 लेने से आपको कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये त्वचा को स्वस्थ बनाता है। विटामिन बी3 यानी कि नियासिन की कमी होने से त्वचा में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। त्वचा में जलन और जगह जगह से फटना नियासिन की कमी का एक लक्षण होता है। नियासिन त्वचा के कैंसर से आपका बचाव करता है और झुर्रियों को भी त्वचा पर जल्द उभरने नहीं देता है। त्वचा में होने वाली जलन को रोकने के लिए आपको अपने आहार में विटामिन बी3 युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ ये हार्ट के रोगों में सहायक होता है। नियासिन को ज़्यादा में मात्रा लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो इस वजह से जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आहार के माध्यम से विटामिन बी3 लेना एक बेहतर विकल्प होता है। इतना ही नहीं, नियासिन जो है वो शरीर के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को करीब 35% तक बढ़ाने में मदद करता है और इसके अलावा यह हार्ट तक रक्त पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं के रुकने या बंद होने से बचाता है। और इसके अलावा विटामिन बी3 को लो बीपी, दिल का दौरा और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए सहायक माना जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पड़ चुका हो, उनको इसकी दोबारा होने की संभावनाओं को कम करने के लिए विटामिन बी3 को नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ ये गठिया के दर्द को कम करने में भी मददगार होता है। विटामिन बी3 की मदद से आप गठिया के दर्द को भी कम कर सकते हैं। विटामिन बी3 शरीर के अंगों में रक्त प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी विशेषता की वजह से ये गठिया के दर्द से प्रभावित हिस्सों में रक्त के प्रवाह को ठीक करता है और गठिया के कारण होने वाले दर्द की तीव्रता को कम करने में सहायक होता है। विटामिन बी3 के सेवन से आपको जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। और अपने आहार में विटामिन बी3 युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर जोर दें, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पर ही लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि विटामिन बी3 की अधिकता से क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप विटामिन बी3 डॉक्टर की बताई मात्रा में लें तो इसकी अधिकता होना असंभव माना जाता है। हालांकि विटामिन बी3 युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से आपको इसकी अधिकता नहीं हो सकती, लेकिन विटामिन बी3 की दवाओं को अधिक मात्रा में लेना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो विटामिन बी3 को अधिक मात्रा में लेने से कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना और त्वचा पर लालिमा होना, जो कि गालों पर और गर्दन वगैरह हिस्सों पर, अनियमित दिल की धड़कन, खुजली, मतली और उल्टी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, दस्त और गाउट भी हो सकता है। अगर आपको विटामिन बी3 की अधिकता से संबंधित कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। कई मामलों में विटामिन बी3 की अधिकता
जिगर को नुकसान पहुंचाने के साथ ही स्ट्रोक की समस्या का भी कारण बन सकती है और इसीलिए डॉक्टर सिर्फ उन लोगों को विटामिन B3 लेने की सलाह देते हैं जो कि हाई ट्राइग्लिसराइड के मरीज़ होते हैं, लेकिन इसको नियंत्रित करने वाली दवाओं को नहीं ले पाते हैं। और यदि आपको विटामिन B3 की अधिकता से संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका हो या इससे संबंधित कोई भी लक्षण महसूस हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि विटामिन B3 कितनी मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों विटामिन B3 आप कई चीज़ों से ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा विकल्प सही होगा इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से पता करना चाहिए। हर व्यक्ति में शरीर के कार्यों को नियमित रखने के लिए नियासिन की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को आप अपने आहार से भी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को नियासिन की अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है और इसकी ज़रूरत आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करती है। लेकिन सामान्यतः किस आयु वर्ग को कितनी मात्रा में नियासिन लेना चाहिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो 0 से 6 महीने की आयु वाले को 2 मिलीग्राम, 7 से 12 महीने वालों को 4 मिलीग्राम, 1 से 3 साल की उम्र में 6 मिलीग्राम, 4 से 8 साल की उम्र में 8 मिलीग्राम, 9 से 13 साल की उम्र में 12 मिलीग्राम, 14 से 18 साल लड़कों के लिए 16 मिलीग्राम और लड़कियों के लिए 14 मिलीग्राम। साथ ही साथ 19 साल से अधिक के जो पुरुष हैं तो उनमें 16 मिलीग्राम और 19 साल से अधिक की महिलाएं हैं तो 14 मिलीग्राम। गर्भवती महिलाओं के लिए 18 मिलीग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 17 मिलीग्राम। यदि आपके डॉक्टर आपको नियासिन खाने की सलाह देते हैं तो इसे आहार के द्वारा लेना ही उचित माना जाता है। इससे आप पेट खराब होने की समस्या से बच जाते हैं, त्वचा पर होने वाली लालिमा की समस्याओं से भी दूर रहते हैं और इसके अलावा डॉक्टर आपको नियासिन की कमी को पूरा करने के लिए दवाएं लेने की भी सलाह दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि विटामिन B3 युक्त आहार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों विटामिन B3 का मुख्य स्रोत आहार माना जाता है। विटामिन B3 युक्त खाद्य पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों मशरूम की, तो हर तरह के मशरूम में विटामिन B3 की अधिक मात्रा पाई जाती है। मशरूम की 100 ग्राम मात्रा खाने से आपको करीब 14.1 मिलीग्राम विटामिन B3 मिलता है और इसमें कैंसर की संभावनाएं कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली खाने से आप विटामिन B3 की रोज़ाना ज़रूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 100 ग्राम भुनी हुई मूंगफली से आपको 13.8 मिलीग्राम विटामिन B3 मिलता है और इससे आपको कैलोरी भी प्राप्त होती है। पीनट बटर भी आपको समान मात्रा में विटामिन B3 प्रदान करता है। सूरजमुखी के बीज की बात की जाए तो सूरजमुखी के बीज से आपको कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। सूरजमुखी के 100 ग्राम बीज से आपको रोज़ाना की ज़रूरत का करीब 8.3 मिलीग्राम नियासिन प्राप्त होता है और इन बीजों में विटामिन E और विटामिन B वगैरह तत्व भी पाए जाते हैं और इसके अलावा आप चिया के बीज, तिल के बीज और कद्दू के बीज से भी विटामिन B3 को प्राप्त कर सकते हैं। मछली की बात की जाए तो मछली को विटामिन B3 ग्रहण करने का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मछलियों में विशेष रूप से टूना मछली के माध्यम से अन्य के मुकाबले अधिक मात्रा में विटामिन B3 मिलता है और इसकी 100 ग्राम मात्रा से आपको करीब 22.1 मिलीग्राम विटामिन B3 मिलता है और इसके अलावा मछली खाने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ मटर की बात करें तो शाकाहारी लोगों को विटामिन B3 कई तरह की सब्जियों से प्राप्त हो सकता है। मटर की करीब 100 ग्राम मात्रा में से आप 2.1 मिलीग्राम विटामिन B3 ग्रहण कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। मटर को आप किसी भी सब्जी में प्रयोग करके अपने आहार में विटामिन B3 के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ब्रोकली की बात की जाए तो भारतीय बाजार में आसानी से प्राप्त होने वाली ब्रोकली नियासिन का प्राकृतिक स्रोत मानी जाती है। 1 कप ब्रोकली के सेवन से आपको करीब 1 मिलीग्राम नियासिन और कैलोरी मिलती है। ब्रोकली में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। राजमा की अगर बात करें तो राजमा से भी आप विटामिन B3 की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। राजमा में बेशक बेहद कम मात्रा में विटामिन B3 मौजूद हो, परंतु अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर आप अपने भोजन में विटामिन B3 की मात्रा को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और अन्य तरह के कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें भी विटामिन B3 मौजूद होता है पर्याप्त मात्रा में। उनमें है शिमला मिर्च, चिकन, मीट, कॉफ़ी, अनाज, आलू, ओटमील, सोया मिल्क वगैरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।